कुंदा, जैस्मीन, जूही, बहुत सारे नामों से इस प्लांट को जाना जाता है। हमारे यहाँ गुजरात में अगर नर्सरी में ये पौधा लेने जाते हैं तो इसको कुंदा का प्लांट बोलेंगे, तो आपको यही प्लांट मिलेगा। ये कुंदा के प्लांट या जूही के प्लांट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें भी भीनी भीनी खुशबू सी आती है। अगर आप सफेद फूलों के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि गुच्छों में आपके गार्डन में बहुत सारे छोटे गमले में भी पौधे ब्लूम करें, तो आप ये प्लांट लगा सकते हैं, कुंदा के प्लांट। जैसा मैंने बोला कि इसमें कई सारी वैरायटी रहती है, मैंने 2 ही वैरायटी वैसे तो देखी है कुंदा के प्लांट में। ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं इसमें व्हाइट कलर की बर्ड आपको दिखाई दे रही है, और एक जो वैरायटी रहती है उसमें रेड कलर की, लाइट पिंकिश कलर की कलियां बनी होती हैं, लेकिन जो फ्लावर रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। मेरे पास में ये प्लांट 2 साल से लगा हुआ है, एक ही पॉट में लगा हुआ है। टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करती रहती हूँ। आज मैं आपके साथ में इसकी देखभाल शेयर करूंगी, ये कब ब्लूम करता है, कब इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कैसी खाद देनी चाहिए, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो कौन सी खाद दें, और कैसी सनलाइट में इसको रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यदि आप अपने गार्डन में कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जिसमें खुशबू भी आए, फूल भी ढेरों खिले, हरी हरी पत्तियों में सफेद सफेद फूलों की छटा बिखरी रहे, तो आप कुंदा का प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये एक झाड़ूनुमा प्लांट रहता है जो झाड़ी की तरह फैलता है। इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं जो कि क्रीपर की तरह भी चढ़ती हैं, लेकिन ये गमले में लगाए जाने वाला कुंदा का प्लांट है। सबसे पहले हम यही जानेंगे इस प्लांट को अगर हमको लगाना है तो किस महीने में हमको इसको परचेज करना चाहिए। तो अब नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है। नवंबर के मंथ में आप नर्सरी में जाएंगे तो मोस्टली आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर लास्ट नवंबर से ये प्लांट आपके गार्डन में ब्लूम करने लगता है। जैसे कि मेरे गार्डन में ये प्लांट ब्लूम कर रहा है, और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत ही सुंदर सी, जैसे चमेली के फूल की खुशबू आती है या चमेली के तेल की खुशबू आती है, उसी तरीके से खुशबू इसमें आती है। तो यदि नर्सरी से आप इसको लाना चाहते हैं तो इस टाइम पर ला सकते हैं। विंटर में ये प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम करता है और पूरे विंटर ही ये ब्लूम करता है। एक बार इसकी फ्लावरिंग 8 से 10 दिन में फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी, पूरा ही अच्छे से ब्लूम हो जाएगा। पूरे ही पौधे में कलियां रुक रुक के बनती रहती हैं, और जैसे ही इसकी सारी कलियां ब्लूम हो जाएंगी उसके बाद में थोड़े दिन बाद जब इसमें आप फर्टिलाइजर देंगे तो ये प्लांट फिर से ब्लूम करने लगता है। तो यदि आप लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस कितनी रहेगी, तो 50 to 100 रुपीज में आपको ये प्लांट मिलेगा। पॉली बैग में 50 के अराउंड मिल जाएगा, और अगर आपको गमले में मिलता है तो 100 के ऊपर भी मिल सकता है। हर जगह नर्सरी के अपने अपने भाव रहते हैं। जहाँ पर बहुत सारी नर्सरियाँ रहती हैं, जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं, गुजरात में बहुत सारी नर्सरियां पाई जाती हैं। स्पेशली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारी नर्सरियां हैं, तो वहाँ पर थोड़े कॉस्टली कम मिलते हैं पौधे, आसानी से आपको रीजनेबल प्राइस में पौधे मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर इस पौधे को हम लाते हैं तो हमको कैसे गमले में इसको लगाना है। कुंदे के प्लांट को आप प्लांट के अकॉर्डिंग पॉट का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट छोटा है, छोटे पॉली बैग में लगा है, तो आप उसको 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं। जैसे आप मेरे प्लांटर को देख सकते हैं, जो कुंदा का प्लांटर है, ये 12 इंच का पॉट है। इसमें मैंने लगा कर रखा हुआ, क्योंकि जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी तो ये प्लांट मुझे 6 इंच के पॉली बैग में लगा हुआ मिला था, इसलिए मैंने इसको 12 इंच में लगाया था। और टाइम टू टाइम इसकी मैं रिपोर्टिंग करती रहती हूँ, और इसी पॉट में मैं लगा कर रखती हूँ, क्योंकि मैं रूट को ट्रिम कर देती हूँ। अब नर्सरी से अगर आप लाल सॉइल में लेकर आए हैं कुंदे के प्लांट को, तो आप रूट बॉल को डिस्टर्ब करके भी लगा सकते हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल में। यदि आप कुंदा का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको सॉइल मिक्स थोड़ा सा अच्छा बनाकर रखना है, रिच सॉइल मिक्स बनाकर रखना है। जैसे कि मैं आपको ये ब्रांच दिखा रही हूँ, इस पतली सी ब्रांच में आप देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये प्लांट काफी ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत महसूस करता है। जब इसका सॉइल मिक्स बनाते हैं तो जितनी गार्डन सॉइल लेती हैं उतनी ही आपको खाद लेनी है, और जितनी गार्डन सॉइल है उसकी आधी आपको सैंड लेनी है, जो कि बदरपुर सैंड रहती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप कुंदा का प्लांट अपने गार्डन में लेकर आते हैं, जूही का प्लांट लेकर आते हैं, तो आपको सनलाइट का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके गार्डन में पूरे दिन की सनलाइट आती होगी तभी कुंदा के प्लांट में आपको फूल देखने को मिलेंगे, वरना आपको आपके गार्डन में कलियां तो बनती हुई दिखेंगी कुंदा के पौधे में, लेकिन ये फूल का रूप नहीं ले पाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओपन सनलाइट में रखना है, इसको सनलाइट बहुत पसंद रहती है। ओपन सनलाइट में रखना है। ओपन सनलाइट में रखेंगे तो पौधा अच्छे से बढ़वार भी करेगा, कलियां काफी अच्छे से फूलों का रूप ले पाएंगी। अब मेरे पौधे में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा फूल खिले हुए हैं, कितना ही बुसी पौधा मेरा बना हुआ है। तो जिन लोगों को लगता है कि इस वैरायटी के कुंदे के प्लांट में फ्रेग्रेंस नहीं होती है, तो ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है।
अब दूसरी सबसे जरूरी बात, कुंदा के प्लांट में अगर फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर बन रहे हैं, कलियां बन रही हैं, तो उनको धूप मिलेगी तभी वो खिल पाएंगे। अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये जो कलियां हैं, ये कलियां ऐसी सूखी सूखी सी हो जाएंगी और सूखी होकर कलियां काली होकर झड़ जाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसको धूप में ही रखना है, छाया में बिल्कुल भी नहीं रखना है इस पौधे को। अब बात आती है वाटरिंग की कि कुंदा के प्लांट को कितना पानी देना है। अब ये एक ऐसा प्लांट है कि ये हार्डी वैरायटी का, बूढ़ी वैरायटी का प्लांट है, लकड़ी नुमा इसकी ब्रांच रहती हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे तो ये पूरे साल ही रुक रुक के दो चार फूल देता है, लेकिन स्पेशली ये विंटर में ही ब्लूम करता है। तो जब मिट्टी इसकी बेल्डन बनेगी तो आपको इसको भरपूर मात्रा में पानी देना पड़ेगा। पानी आप देते रहेंगे तो पौधा हेल्दी रूप से पूरे सीजन ही चलता रहेगा। और कोई भी प्लांट है, अगर आप उसको खाद नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पानी मिलता रहेगा तो वो प्लांट कभी भी मरेगा नहीं। अब हम जानेंगे कि कुंदा के प्लांट में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो इसमें मिलीबग भी लगता है, माइट भी लगता है, एफिड भी लगता है और थ्रिप्स का भी अटैक होता है। लेकिन मैं एक ही चीज का यूज करती हूँ, नीम ऑयल का। नीम ऑयल का आप यूज करते रहेंगे तो आपका पौधा मेरे ही पौधे की तरह हेल्दी बना रहेगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात, साबरिंग आपको जरूर करना है। साबरिंग करेंगे तो जितने भी कीट पतंग रहेंगे वो अपने आप ही धूप मिलने के साथ साथ हट जाएंगे। तो टाइम पे आपको इसमें वाटरिंग साबरिंग करनी है, टाइम पर पेस्टिसाइड का यूज करना है जिसमें आपको नीम ऑयल का यूज करना है। अब यदि आपके कुंदा के प्लांट की बेल जो ब्रांच है वो इस तरीके से इधर उधर भाग रही है, जैसे आप देख सकते हैं, ये बड़ी सी ब्रांच जो नीचे से निकली हुई है, अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये ब्रांच आप देख लीजिए, इसमें कितने अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं, पूरी ब्रांच आपको फ्लावर से भरी हुई दिखेगी। तो अगर इस तरीके की ब्रांच है और फूल और कलियां कुछ भी नहीं बने हुए हैं, तो आप अगर प्रून करना चाहते हैं, अभी भी आपके कुंदा के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप उसको प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। अभी प्रून कर देंगे तो लगभग ये महीने के अंत में आपको इसमें नई नई ग्रोथ के साथ साथ नई नई बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगी। मैंने अपने कुंदा के प्लांट की प्रूनिंग अक्टूबर मंथ में ही कर दी थी, अक्टूबर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कर दी थी। उसके बाद में आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी तेजी से ये पौधा बड़ा हुआ है और इसमें कितने सारे फूल और कलियां खिले हुए हैं। तो आप भी इसकी प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि इसका प्रोपगेशन कैसे करना है। अगर हम प्रूनिंग कटिंग कर रहे हैं ब्रांच की, तो उसमें से जो ब्रांच निकल रही है, क्या हम उनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं? तो कुंदा के पौधे की जो कटिंग रहती है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। सैंड और सॉइल के मिक्स में आप इसकी कटिंग ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगी। लेकिन जब आप कटिंग लगाते हैं तो वो कटिंग की मोटाई लगभग पेंसिल के साइज का होना चाहिए। जितनी पेंसिल की मोटाई रहती है उस मोटाई की अगर आपकी ब्रांच रहेगी तो उसमें बहुत अच्छे से फुटाव आएंगे और वो फुटाव डेड नहीं होंगे, मतलब सूखेंगे नहीं, वो अच्छी तरीके से प्लांट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो कुंदा के पौधे की कटिंग जब भी आप लगाते हैं तो उसकी कटिंग को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है, क्योंकि अब धीमे धीमे से सर्दियां आ जाएंगी और जब सर्दियां आ जाएंगी तो कटिंग जब आप लगाएंगे छाया में रखेंगे तो वो नीचे से गल जाएंगी। इसलिए आपको अब जो भी कटिंग लगानी है ओपन सनलाइट में ही रखनी है। अब मैं आपके साथ में वो सीक्रेट शेयर करूंगी कि मैंने कौन सा फर्टिलाइजर इसमें डाला था जिसके कारण से मेरे कुंदा के पौधे में इतने सारे भर भर के फूल आ रहे हैं। और जो फर्टिलाइजर मैंने इसकी प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में दिया था वही फर्टिलाइजर सेम फर्टिलाइजर में इसमें देने वाली हूँ, जो कि मैं 1 महीने बाद इसमें वो फर्टिलाइजर अप्लाई करूंगी। अब मेरे पौधे में फूल और कलियां दोनों ही बन रहे हैं, फूल भी खिल रहे हैं, कलियां भी बन रही हैं। ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजर दूंगी। अगर मैं फर्टिलाइजर नहीं दूंगी, सोचूंगी कि फूल खिल रहे हैं तो हमको इसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है, तो ये जो कलियां बनी हुई हैं, ये खिले हुए फूल ही सारी एनर्जी खींच लेंगे और ये जो कलियां बनी हुई हैं, ये कुछ कलियां ब्लूम हो पाएंगी और कुछ ऐसे ही झड़ जाएंगी, क्योंकि उनको एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी, उनको पोषक तत्व मिल ही नहीं पाएंगे। अब फर्टिलाइजर देने के लिए पहले हम गमले की सफाई करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे गमले में आपको चींटियां चलती भी दिखाई दे रही होंगी। इसका साइन यही है कि अब पौधों में रोग लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रोग तो लगेंगे ही, क्योंकि पौधा हेल्दी है, पौधे में फूल और कलियां भी बन रहे हैं। तो हमेशा आपको 7-7 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। तो पहले हम इसकी घास फूस की सफाई कर लेते हैं, जिससे कि गमला हमारा फ्री हो जाए। जब हम कोई फर्टिलाइजर दें तो पौधा हमारा अच्छे से जड़ों तक उस पूरे फर्टिलाइजर को ले पाए। अब क्लीनिंग हो चुकी है, अब इसकी हमको गुड़ाई करनी है। और ये जो कीड़े आपको दिख रहे हैं, ये कीड़े अब जैसे जैसे धूप निकलेगी ना, तो ये बिल्कुल ही हमारे गमले से हट जाएंगे। तो इनका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो जो हम पील्स वगैरह डालते हैं गार्डन में, जो किचन के वेस्ट पील्स रहते हैं, वो हमारे पौधे में ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं।
अब इसकी गुड़ाई मैंने काफी टाइम से नहीं करी है, और इसके पहले जब मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई किया था प्रूनिंग के बाद, तो वो लिक्विड फॉर्म में किया था, जिसकी वजह से ये मिट्टी थोड़ी सी जाम दिख रही है। और ये एक ऐसा प्लांट है, ये पारिजात की तरह ही मिलता जुलता प्लांट है। इनकी रूट बाउंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, चौथे पांचवें महीने में ही ये गमला रूट बाउंड होने लगता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। मैं साल भर में एक बार ही इनकी रिपोर्टिंग करती हूँ। जब इसकी मैं रिपोर्टिंग करूंगी तब भी आपके साथ में मैं इसका वीडियो शेयर करूंगी। तो अभी इसकी हम गुड़ाई कर लेते हैं, और हमको इसको देख के घबराना नहीं है कि ऊपर ऊपर जड़ दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जड़ तो हर तीसरे चौथे महीने ऐसे ही दिखाई देती हैं। अब ये कर दी गमले की मिट्टी की गुड़ाई, रूट काफी अच्छे से आपको विजिबल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये प्लांट ऊपर के साइड भी बहुत रूट बनाता है, नीचे की साइड तब भी थोड़ी कम बनाता है, लेकिन ऊपर की साइड इसकी रूट बहुत ज्यादा रहती है। तो अब इस पे हमको सॉलिड फर्टिलाइजर डालना है। पहले जो डाला था वो लिक्विड फर्टिलाइजर डाला था, अब इसमें सूखे फर्टिलाइजर डालूंगी। तो सूखे फर्टिलाइजर डालने के लिए स्पेशली जो मैं फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, उस फर्टिलाइजर डालने के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी सूखी होनी चाहिए। तो अगर धूप निकलती है तो एक दिन पहले, जैसे मैं दिन में फर्टिलाइजर दे रही हूँ, अब धीमे धीमे सर्दियां आ रही हैं तो सुबह के टाइम ही फर्टिलाइजर देती हूँ, और गर्मियों के टाइम पे शाम को फर्टिलाइजर दिया जाता है। तो अब इसमें मैं वाटरिंग नहीं की है आज मैंने इसमें। तो ये मिट्टी ड्राई है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर नहीं है, आप देख सकते हैं मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर है, एकदम से ड्राई नहीं है। ऐसी मिट्टी आपको रखनी है, और ऐसे आपको रिंग बना लेना है। जितना गहरा बनाना चाहो उतना गहरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली बीच के रूट बॉल को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो पत्तियों में ग्रीनरी बनाए रखने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सड़ी हुई गोबर की खाद। गोबर की खाद अगर आप यूज करते हैं तो सड़ी हुई करें, वरना नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का यूज करें। मैंने लगभग 2 से 3 मुट्ठी मेरे 12 इंच के गमले में गोबर की खाद का यूज किया है। अगर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है तो आप 2 मुट्ठी भी ले लेंगे, तब भी बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। सबसे पहला फर्टिलाइजर गोबर की खाद है, जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, जिससे कि पौधे की पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं, पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा तो जो कलियां बनी हुई हैं वो भी अच्छे से बढ़वार कर पाएंगी। दूसरा फर्टिलाइजर, ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये क्या है? ये है सरसों की खली। इस तरीके से चिप्स फॉर्म में आती है, और जब ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेते हैं, बारीक ग्राइंड करें या मीडियम साइज के ग्राइंड करें, तो वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी होता है। ये आपको सर्दियों में स्पेशली अपने पौधों में डालना चाहिए। तो कुंदा एक ऐसा प्लांट है जो कि सर्दियों में ही हैवी ब्लूमिंग करता है, तो उसके लिए जब हैवी ब्लूमिंग करता है तो हैवी फर्टिलाइजर की नीड होती है। मस्टर्ड केक पाउडर या सरसों की खली एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि फ्लावरिंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो हमको लेना है इसमें सरसों खली का पाउडर। 12 इंच का गमला है तो 1 टेबल स्पून भर के, बड़ी टेबल स्पून है मेरी, तो 1 टेबल स्पून भर के इसका यूज करूंगी। लेकिन जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि ये फर्टिलाइजर आपको तभी डालना है जब आपके यहाँ पर धूप निकल रही हो। तो हमारे यहाँ पर धूप है, काफी अच्छी धूप है और गर्मी भी है, तो मैं इस फर्टिलाइजर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ बारिश गिर रही है तो आपको इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है, या बारिश गिर के बंद हो गई है, मिट्टी गीली है, तब भी इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। इस फर्टिलाइजर का यूज आपको तभी करना है जब आपके यहाँ पर मौसम खुला हुआ हो। अब ये दोनों फर्टिलाइजर डालने के बाद में जो ऊपर मिट्टी चढ़ाई थी उसको हमको नीचे कर देना है, मतलब खाद को हमको ढक देना है। अब आप चाहो तो ये मिट्टी हटाकर आप नई मिट्टी भी डाल सकते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा प्लांट अभी एक बार फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। अब फर्टिलाइजर दे दिया है तो भरपूर मात्रा में हम इसमें वाटरिंग करेंगे। फंजीसाइड वाला पानी है तो इसी का यूज कर दे रही हूँ। आपके पास में नॉर्मल पानी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फंजीसाइड वाला ही पानी हो। मेरे पास में अभी बकेट में यही पानी रखा था तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। पानी हम इतना देंगे कि एक बार ड्रेनेज होल से अच्छी तरीके से पानी निकल जाना चाहिए। अब एक बार देने पे पानी सूख चुका है, हम दोबारा फिर से इसमें एक छोटे मग से 1 मग पानी और देंगे। इससे ज्यादा इसमें अब हम वाटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये 12 इंच का गमला है। 12 इंच के गमले में हाफ लीटर से मिलाकर मैंने 3 बार पानी दिया है, मतलब 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी दे दिया है। अब इससे ज्यादा इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा अभी कुछ देर बाद ये अपने आप ही नीचे ड्रेनेज होल से निकलने लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल से उस साइड से पानी निकल रहा है, गमले के इस साइड से नहीं निकल रहा है। जहां से ड्रेनेज होल अच्छे होंगे
वहीं से आपको पानी निकलता हुआ दिखेगा। अब गमले में से पानी निकल गया है, इस पौधे को अब हमको ओपन सनलाइट में ही रखना है, कहीं भी शेड में नहीं रखना है। अब जो हमने ये फर्टिलाइजर दिया है कुंदा के प्लांट में, ये कुंद के प्लांट में आपको ये फर्टिलाइजर दोबारा अप्लाई नहीं करना है। एक बार आप फर्टिलाइजर दे देंगे तो 1 महीना आपके पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी, और जब ऐसी सारी ही कलियां फूल का रूप ले लेंगी, फूल सारे झड़ जाएंगे, उसके बाद में हमको इसको फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो यदि आप भी मेरी तरह फूल लगाने के शौकीन हैं और रंग बिरंगे फूल लगाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक छोटे से पौधे में बहुत सारे फूल खिलें, तो आप इस तरीके के कुंदा के प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फूल भी मिलेंगे और खुशबू भी मिलेगी, गार्डन में आपका बगीचा जो है खुशबू से महकता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।